श्री कृष्ण गोविंद हरे हम लोग दो मार्गों की चर्चा, दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग, इसको धूम मार्ग, और ये दक्षिणायन मार्ग को धूम मार्ग भी कहते हैं। और पितृयान मार्ग भी इसको उपनिषद में कहा गया है। तो भगवान सार स्वरूप में कल हम लोग सुने, कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाले माने गए हैं।
क्योंकि प्राणी जो है इस दोनों में से किसी एक में ही उसकी मृत्यु होगी। अब अंतर इतना ही समझो कि एक मार्ग जो है वो उसमें लौटना पड़ता है और दूसरे में जाने वाले को पुनः लौटना नहीं पड़ता है। ये संक्षेप में सार रूप में भगवान अर्जुन से बताए। अब कहते हैं भगवान आगे कि अर्जुन सुनो, जो दोनों मार्ग के महात्म्य को जान लेता है, हे पृथानंदन भवार्जुनः, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी अगर है, योगी यहाँ पर शब्द सभी जितनी भी कथाएं योगी के लिए हो रही है, अधोगति वाले के लिए नहीं है, ये ऊर्ध्वगति वाले लोगों के लिए ही ये कथा है। तो उनको योगी भगवान कह रहे हैं, जो ऊर्ध्वगति प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो दोनों मार्गों को जानते हैं ऐसे योगी मोहित नहीं होते इन मार्गों से। बड़ी मुख्य बात है ये, मोहित नहीं होते। बड़े हम कृष्ण पक्ष में मर गए, जा हम शुक्ल पक्ष में, ऐसा नहीं मोहित होते। वे अपने नाम जब भजन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस मार्ग से हम चले जाएंगे इस पर मोहित नहीं होते, राग उनका नहीं होता किसी से। ये बहुत सुंदर बात भगवान कर रहे हैं। वे सब समय में समता में स्थित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भवः, तुम भी जो है मोह में नहीं फंसना। हमारे इन भावों को जानने के बाद तुम मोह में नहीं फंसना। तुम क्या करना, सर्वेषु कालेषु, सबका समय में, योग युक्त, योग युक्त मतलब हुआ समता में स्थित हो जाना। तो दोनों में से किसी से राग नहीं हमको। योग युक्त भवः नैते श्रुति पार्थः जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थः जानन्य योगी मुह्यति। शुक्ल मार्ग प्रकाश मार्ग है, प्रकाशमय है, और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। और जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है, और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, जिनका उद्देश्य, जिस योगी का उद्देश्य ही है कि परमात्मा ही चाहिए, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक को शुक्ल मार्गी कहते हैं। क्योंकि परमात्मा की ओर शुरू से वो जा रहा है तो वो शुक्ल मार्गी है, अर्थात उसका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार, इसको भगवान घोर अंधकार से, घोर अंधकार में हैं ही। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं,
तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू के बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी निष्काम अगर हो गया, भोगी नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठना है, तो वो मोहित नहीं होता। और सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तो ये है इसका भगवान का अर्थ कि नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति। और कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वो किसी देश काल और घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में हे अर्जुन सुनो, तू सब समय में अर्थात अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, हर समय में हर परिस्थितियों में हर परिस्थिति के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर तुम सदुपयोग करो उनका। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर संसार की सेवा करो, और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रह। तो भगवान का ये जो सार रूप है अर्जुन को कहने का कि कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है। जिसमें कामना अधिक है वही मनुष्य मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्र और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता। तो तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है, और समता में स्थित होना, संसार से हटना, ये भी योग है। संसार से आप निष्काम हो जाइए, ये भी योग है। और भगवत स्मरण करते रहिए हमेशा, यह भी योग है। और दोनों का परिणाम एक ही है, या तो आप निष्काम हो जाइए या आप भगवत भजन में लगे रहिए। तब तुलसी बाबा कहते हैं, कहाँ जाऊं कासों कहूं, कौन सुने दीन की, कहाँ जाऊं कासों कहूं। हे भगवान, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कासों कहूं, कौन सुने दीन की, त्रिभुवन तू ही गति, त्रिभुवन तू ही गति। सब
अंगहीन हीन की त्रिभुवन तू ही गति सब। हे भगवान कहाँ जाऊं, किससे कहूँ, कौन इस साधन रूपी धन से हीन, जिसको कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो साधन रूपी धन से हीन दीन को सुनेगा। कौन सुने दीन के, कहाँ जाऊं कहूँ। मुझ सरीखे सब तरह से साधनहीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है। जग जग देश घर घर निघने हैं, जग जगदीश घर घर निघने हैं। निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। कहते हैं कि यूँ तो दुनिया में घर घर जगदीश भरे हैं, जग जगदीश घर घर निघने हैं। दुनिया में यूँ तो दुनिया में घर घर जगदीश भरे हैं, सभी अपने को ईश्वर ही कहते हैं। इसका मतलब ये है, घर घर जगदीश भरे हैं मतलब सब अपने को ईश्वर ही कहते हैं। पर जिसके कोई आधार नहीं, उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का गान ही आधार है। निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। गजराज काज खगराज तजि धायो को, मुँह से दोष कोष पोषे तो से माय जाय को। कहते हैं तुलसी बाबा कि भाव मेरा यह है कि तेरे ही गुणों का गान कर यह संसार सागर को पार किया जा सकता है। जैसे गजराज को छुड़ाने के लिए गरुड़ को छोड़कर कौन दौड़ा था, जिसने मुझ जैसे पापों के भंडार का भी पालन पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको किस माता ने जना है। और आगे कहते हैं मुझ जैसे क्रूर मुँह से क्रूर कायर कुपुत कौड़ी आध के किए बहु मोल तय करैया गिध श्राद्ध के। मुझे ऐसे क्रूर कायर कुपूत और आधी कौड़ी की कीमत वालों को भी हे जटायु के श्राद्ध करने वाले तूने बहुमूल्य बना दिया है। आगे सबसे कहते अंत में कि तुलसी के तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु के विलंब अम्ब दोष दुख जनेगी। बलिहारी तुलसी की बिगड़ी हुई बात तेरे ही बनाए बन जाते हैं, बन सकेगी। यदि तूने मेरा उद्धार करने में देर की तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान ही जनेगी। भाव तुलसी बाबा का यह कि तू कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुखों से ही घिर जाऊंगा। कहाँ जाऊँ कासों कहूँ, कौन सुने दीन की त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। कहाँ जाऊँ कासों कहूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।